हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है मैनिस इंडोबर्मनिका। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली जो साइंटिस्ट है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, इन्होंने डिस्कवर किया है ये पेंगोलिन की स्पीसीज अरुणाचल प्रदेश में, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो जानते हैं इस पेंगोलिन के बारे में। इनका नाम आया आफ्टर इंडो बर्मीज बेंगोलिन, जिनका नाम है मैनिस इंडोबर्मिका। इनके नाम से इसका नाम रखा गया है। और ये कहाँ मिलते हैं? अरुणाचल, आसाम वाले रीजन में, और ना नेपाल, भूटान और म्यांमार में भी मिलते हैं ये। जानते हैं पेंगोलिन के बारे में। ये देखिए, ये मैनिडे फैमिली से आते हैं और ये अफ्रीका और एशिया में मिलते हैं। और इसकी टोटल तो वैसे 8 स्पीसीज है, उनमें से 4 अफ्रीका में और 4 एशिया में पाई जाती है। और ये ओनली मैमल है जो कि ना इनकी एक प्रोटेक्टिव कैरेटिन स्किन रहती है, यानी ये जो है ना, ये इसे कैरेटिन स्किन बोलते हैं। जो कि ये क्या करते हैं, जो भी इनको शिकार करने के लिए आते हैं तो ये राउंड हो जाते हैं, ऐसे गोल हो जाते हैं और खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। और ये ना, ये माइकोमारियोफेगस भी है, यानी कि इनकी जो ये टंग है ना, ये यूज़ करते हैं चींटियाँ खाने के लिए। तो देखिए, ये फोकोशियल भी है, जिसका मतलब ना ये गड्ढे खोद के बाहर रहते हैं, अंदर रहते हैं ये। और ये वर्ल्ड का मोस्ट ट्रैफिक्ड एनिमल भी है, क्योंकि ना इसकी जो स्किन है, ये मेडिसिनल यूज़ में आती है और लग्जरी आइटम बनाने में काम में आती है। इसलिए ना इसे मोस्ट ट्रैफिक एनिमल ऐसे भी कहा जाता है वर्ल्ड का। नेक्स्ट है हमारा कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसने कहा है 2024 का जो ईयर था ये हॉटेस्ट ईयर है सिंस 1850। तो 1850 से लेकर 2024 अभी का जो 2024 था, ये सबसे ज़्यादा गर्म साल था। तो देखिए, ये जो है कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस, ये वन ऑफ द 6 थीमेटिक इंफॉर्मेशन सर्विस है, जो कि ना कोपरनिकस अर्थ ऑब्जर्वेशन के प्रोग्राम के अंदर में आती है। और ये सब किसका है? यूरोपियन यूनियन का है। देखिए, ये क्या करती है? डाटा देखती है क्लाइमेट चेंज का, मरीन को मॉनिटर करती है, एटमॉस्फेयर मॉनिटर करती है, लैंड देखती है, सिक्योरिटी देखती है, और ना इमरजेंसी मैनेजमेंट, यानी वोल्केनोज वगैरह आ जाए उन सबको देखती है। इससे ही रिलेटेड है वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम। तो जानते हैं इसके बारे में? ये इस्टेब्लिश हुआ था 1980s में बाय द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंस, और उससे ही ना अभी बोलते हैं इंटरनेशनल साइंस काउंसिल। तो देखिए, इसका एम क्या था? इम्प्रूव करना अंडरस्टैंडिंग अर्थ के क्लाइमेट सिस्टम की, और सपोर्ट करना क्लाइमेट के प्रेडिक्शन, यानी कब रेन आएंगी, कब धूप होंगी, इन सबको प्रेडिक्ट करते हैं, फ्यूचर देखते हैं इनका। नेक्स्ट है हमारा फूट एंड माउथ डिसीज़। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ना बर्लिन जर्मनी में इसका आउटब्रेक हुआ है 40 साल के बाद। तो जानते हैं इस डिसीज़ के बारे में? ये एक सीवियर कंटेजियस वायरल डिसीज़ है, जो कि लाइव स्टॉक में होती है, कैटल वगैरह में होती है। तो देखिए, ये किसको अफेक्ट करती है? कैटल, स्वाइन, सीप, गोट, या फिर कोई भी क्लोवन हुप रूमिनेंट रहे। लेकिन ये हॉर्स, डॉग और कैट को अफेक्ट नहीं करती है। तो देखिए, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? जो भी एक्सक्रीशन करते हैं, यानी वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं, या फिर सिक्रेशन करते हैं, यानी स्नीज वगैरह करते हैं, जो भी इन्फेक्टेड एनिमल, उनसे ये ट्रांसमिट होती है। देखिए, जो भी इन्फेक्टेड एनिमल रहे, उनके रेस्पिरेटरी या फिर किसी ओरल रूट से एरिजॉल के पार्टिकल निकले, यानी कुछ थूक के जो कण निकलते हैं उसे एरिजॉल के पार्टिकल बोलते हैं, उससे होती है। देखिए, ये रेयरली फैटल है एडल्ट एनिमल में, लेकिन ना मोर्टेलिटी जो यंग छोटे एनिमल रहते हैं उनमें ज़्यादा हो जाते हैं, ज़्यादा मरते हैं वो लोग। तो देखिए, इसके सिम्टम्स क्या है? ये देखिए, ये ऐसे पैर हो जाते हैं, माउथ भी अलग ही हो जाता है। मैंने पिक्चर्स नहीं डाली, बहुत अलग ही थे इसलिए। तो देखिए, फीवर आता है, ब्लिस्टर क्राइस, सोर्स होते हैं टंग में या फिर लिप्स में, यानी मुंह में कैसे छाले आते हैं ह्यूमन के, वैसे मैंने देखा है अभी। डिप्रेशन होता है, हाइपर सलाइवेशन होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी भूख नहीं लगती उनको, वेट लॉस होता है, ग्रोथ रिटार्डेशन होती है, मिल्क के प्रोडक्शन में पूरा ड्रॉप हो जाता है, और ना सीवियर भी हो सकता है इससे ज़्यादा। ये सब सिम्टम्स रहते हैं ये। और देखिए, ये पहली ऐसी डिसीज़ थी जिसके लिए वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ इस्टेब्लिश किया गया था। देखिए, इसकी वैक्सीन अवेलेबल है। तो जानते हैं वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के बारे में? इसे ना पहले ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल डेथ इपिजूटी भी कहा जाता था, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था, फोकस करता था इम्प्रूव करने के लिए एनिमल हेल्थ। ये फाउंड हुआ था 1924 में। क्योंकि तब भी ना एक डिसीज़ का आउटब्रेक आया था, उसके रिस्पांस में ये बनाई गई थी। तो देखिए, ये जो WOA है, यानी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ है,
इसका रिनेम किया गया था 2022 में। क्यों? क्योंकि ग्लोबल रोल को रिफ्लेक्ट करना था एनिमल हेल्थ की, इसलिए। तो देखिए ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है, कंट्रोल करती है, एलिमिनेट करती है जो भी एनिमल में डिसीज़ होती है, इंक्लूडिंग जूनोटिक डिसीज़, यानी जो ह्यूमन में भी ट्रांसमिट हो सके। जैसे कोविड कोविड बैट से हुआ था, उसका सोर्स अभी तक नहीं पता, लेकिन वो ह्यूमन में ट्रांसमिट हुआ था ना, उसे जूनोटिक डिसीज़ बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेजर्ट नेशनल पार्क। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यहाँ ना 12 ग्रेट इंडियन बस्टर्स स्पॉटेड हुए हैं, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो देखिए इसकी लोकेशन कहाँ है। ये थर्ड डेजर्ट जैसलमेर राजस्थान में है, जो कि ना एक्सट्रीम हॉट और अरिड रीजन में आता है, और यहाँ बहुत कम रेनफॉल होती है, बहुत कम बारिश आती है यहाँ। सो देखिए यहाँ 3 इंपॉर्टेंट लेक है। तो पहला है राजबाग लेक, दूसरा है मालिक तालाब लेक, और फिर है पद्म तालाब लेक। देखिए यहाँ ना जूरासिक पीरियड के फॉसिल्स भी है इस डेजर्ट नेशनल पार्क में, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ग्रेट इंडियन बस्तर तो हमेशा न्यूज़ में रहता है। सो देखिए ये जानते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। ये ना इंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलता है, लेकिन ना क्या हो गया, इसकी सडनली जो पॉपुलेशन थी ड्रास्टिकली डिक्लाइन हो गई। क्यों? क्योंकि इसे इसका ना शिकार किया जाता था, और ना जो इलेक्ट्रिक के खंभे रहते हैं ना, उसके तारों के कारण इनकी बहुत ज़्यादा मौत भी हो गई। तो देखिए ये हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है, और इसकी स्पीसीज़ ना करंटली 100 या 150 ही इंडिविजुअल अवेलेबल है, यानी 100-150 ही अभी पॉपुलेशन इनकी रह गई। और मेनली ना ये 100 से ज़्यादा तो डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में ही आते हैं। और देखिए ये लार्ज बर्ड है जिसकी हॉरिजॉन्टल बॉडी है और लॉन्ग बेयर लेग्स है, जैसे ऑस्ट्रिच जैसा थोड़ा थोड़ा सिमिलरिटी है इसकी। और देखिए इसके आईयूसीएन का स्टेटस क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में आता है ये, क्योंकि सिर्फ 100 या 150 इंडिविजुअल होना, स्पीसीज होना, ये बहुत डेंजर की बात है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल यूथ फेस्टिवल। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी 10 to 12 तक ये एनुअल फेस्टिवल होने वाला है न्यू दिल्ली में। तो ये ना हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है 12 to 16 जनवरी के बीच में। और ऑर्गेनाइज कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट, ये सब ऑर्गेनाइज करती है। 2025 की थीम क्या है? इनोवेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो देखिए ये ऑर्गेनाइज क्यों किया जाता है? क्योंकि जनवरी के मंथ में ना मेनली 12 जनवरी को जो हमारे स्वामी विवेकानंद सर जी थे ना, उनकी बर्थ एनिवर्सरी आती है, इसलिए उनको सेलिब्रेट करने के लिए, कमेमोरेट करने के लिए नेशनल यूथ फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। सो देखिए इस प्रोग्राम के अंदर में ना प्रमोशन किया जाता है नेशनल इंटीग्रेशन को, नेशनल प्रोग्राम फॉर यूथ एडोलेशन डेवलपमेंट के लिए, यानी जो युवा है उनके डेवलपमेंट के लिए। तो जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। ये ना बॉर्न हुए थे 1863 में, और ये पास्ट अवे हुए थे 1902 में। और ये बॉर्न हुए थे एज ए नरेंद्रनाथ दत्त, जो कि एक हिंदू मॉन्क और स्पिरिचुअल लीडर थे इंडिया के। और जो श्री रामकृष्ण परमहंस थे ना, ये इनके शिष्य भी थे, यानी कि जो श्री रामकृष्ण परमहंस है ना, ये गुरु थे स्वामी विवेकानंद के। तो देखिए ये ना क्या बिलीव करते थे? सेल्फ प्यूरिफिकेशन का पाथ, हेल्प करना अदर को, तो उससे ही सेल्फ का प्यूरिफिकेशन होता है, खुद का प्यूरिफिकेशन होता है, इस पर इनका यकीन था। तो देखिए ये रिप्रेजेंट करते थे हिंदुज़म। जो चिकागो की वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी ना 1893 में, ये कहाँ हुई थी? चिकागो यूएसए में। तब इन्होंने रिप्रेजेंट किया था हिंदुज़म। तो देखिए इनका जो फर्स्ट विजिट था वेस्ट में, तब इंडिया में आ गए थे, इंडिया में यानी रिटर्न बैक हो गए थे। तब उन्होंने ना फाउंड किया था रामकृष्ण मठ। कहाँ? बेल्लूर में। ये कहाँ आता है? कोलकाता में। और ये मठ फाउंड हुआ था 1897 में। नेक्स्ट है हमारा सिल्वर नैनोवायर बेस्ड कंडक्टिव इंक टेक्नोलॉजी। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है ना, 2 स्टार्टअप को मिली है, पंजाब और तेलंगाना के, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो देखिए ये जो टेक्नोलॉजी है डेवलप की गई है अंडर द प्रोजेक्ट, जो कि फंडेड किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, और ये जॉइंटली इम्प्लीमेंट किया गया था आईआईटी रोपर और एनआईटी वारंगल के द्वारा। सो देखिए ये टेक्नोलॉजी कहाँ यूज़ होती है? फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे हो गया स्क्रीन, फोल्डेबल डिवाइसेस, कंप्यूटर का कीबोर्ड, विंडशील्ड के डिफॉस्टर, आरएफआईडी यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी के टैग्स, वियरेबल डिवाइस जैसे सेंसर रहा, डिस्प्ले टेक्नोलॉजी सोलर पैनल में, इन सब में ये सिल्वर नैनोवायर बेस्ड कंडक्टिव इंक टेक्नोलॉजी यूज़ होती है।
देखिए ये सोलर सेल में, टच स्क्रीन में, ओएलईडी में, फ्लेक्सिबल डिस्प्ले स्क्रीन में, ये वियरेबल डिवाइस जैसे वॉच वगैरह हो गई, इन सब में ये यूज़ होती है। नेक्स्ट है हमारा गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो ये न्यूज़ में क्यों है कि जो प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट के डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने कहा है गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम चेंज करके गल्फ ऑफ अमेरिका कर देना चाहिए, तो इसलिए ये अभी हॉट टॉपिक है, न्यूज़ में बना है। तो देखिए इसके बारे में जानते हैं। ये ना सदर्न मोस्ट कोस्ट है यूनाइटेड स्टेट का, जो कि नॉर्थ में है, नॉर्थ का साउथर्न मोस्ट पॉइंट है ये। तो देखिए ये क्या करता है, अटलांटिक ओशियन को ना ये कैरिबियन सी से जोड़ता है वाया द स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, और ये ना वर्ल्ड का लार्जेस्ट गल्फ भी है। और देखिए यहाँ से सामान भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। तो ये ना एक मार्जिनल सी है जो कि अटलांटिक ओशियन में है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट गल्फ है, और इसे ना ऑल्सो रिफ़र किया जाता है मेडिटेरियंस ऑफ अमेरिका, अमेरिका का मेडिटेरियंस। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट वीरगाथा। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट होने वाला है एज अ पार्ट ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। तो देखिए ये जो प्रोजेक्ट वीरगाथा है लॉन्च हुआ था 2021 में एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, याद करने के लिए जो हमारा इंडिया का 75th ईयर था उसे। तो देखिए 2025 का 4th एडिशन है। सो देखिए इसका एम क्या है, अवेयरनेस रेस करना, यानी जो भी हमारे सोल्जर रहते हैं, हीरोज़ रहते हैं, गैलेंट्री अवॉर्डी रहते हैं, उनकी स्टोरीज़ बताना, उनकी जो ब्रेवरी है वो सब बताना, वो है प्रोजेक्ट वीरगाथा। सो देखिए ये जो प्रोजेक्ट वीरगाथा है ये किसने इनिशिएटिव किया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इनके साथ मिलके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इन्होंने ये प्रोग्राम बनाया है। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसने भी यही कहा है कि 2024 का जो ईयर है वो ये वार्मेस्ट ईयर है ऑन द रिकॉर्ड। तो देखिए इसके बारे में जानते हैं। ये जो है ना वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, फाउंड हुई थी 1873 में एज ए इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। फिर ना ये 1950s में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे रीनेम किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। सो देखिए इसका एम क्या है, फैसिलिटेट करना इंटरनेशनल कोऑपरेशन, किस फील्ड में, डेवलपमेंट ऑफ मेट्रोलॉजी, एक्सचेंज करना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जितना भी रिलेटेड रहे, वेदर से रिलेटेड, क्लाइमेट, हाइड्रोलॉजी या फिर इन्वायरमेंट फील्ड से रिलेटेड रहे, इन सबको एक्सचेंज करना। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।